आज हम इस वीडियो में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज जमतारा के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीरीज को फुल एंजॉय करने के लिए आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीजन 2 सीजन 1 के 8 महीने आगे से शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि किस तरह से फेक आईडी प्रूफ बनाकर उनकी हेल्प से सिम कार्ड खरीद कर स्कैमर्स तक पहुंचाई जाती है, जिससे पता चलता है इस सीरीज में हमें स्कैम का पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा। एमपी से साइबर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर जमतारा में रेड करने के लिए बिस्वा से मिलते हैं, जो कि जमतारा साइबर क्राइम ब्रांच का हेड बन गया है। बिस्वा हंसकर रेड करने के लिए लोकेशन पर ले जाता है, जहां पर स्कैमर्स का मेला लगा हुआ होता है। बच्चू, पोंटो, शहबाज अपनी बीवियों और बहुत सारे लड़कों से फिशिंग कॉल करवा रहे होते हैं और पुलिस को देख सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़का पकड़ा जाता है। एमपी पुलिस स्कैमर्स का मेला देखकर शॉक हो जाती है और बिस्वा उस लड़के को एमपी पुलिस को हैंडओवर कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री गंगा देवी सबको बताती है कि गुड़िया आने वाले चुनावों में ब्रजेश भान के खिलाफ विधायक की सीट पर उसकी पार्टी से चुनाव लड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं ब्रजेश भान गुड़िया पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल से निकल आया था और आने वाले चुनाव में गुड़िया को हराने की बात करता है और सभी स्कैमर्स लड़कों को कार्यकर्ता बनाकर पैसे देकर चुनाव की तैयारी करने को कहता है। ब्रजेश को डिमोनेटाइजेशन की न्यूज मिलती है, जिसके बाद ब्रजेश अगली सुबह बैंक एम्प्लॉइज को जल्दी से जल्दी नोट चेंज करने को कहता है। रॉकी भी अपने पैसे लेकर चेंज कराने के लिए आया होता है। ब्रजेश और रॉकी के बात करने पर पता चलता है कि सनी लास्ट सीजन में गोली लगने के बावजूद बच तो गया था, पर अब वो चल नहीं सकता और हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसकी वजह से रॉकी भी ब्रजेश से गुस्सा है और उसके लिए काम करना नहीं चाहता। ब्रजेश उसे धमकी देता है अगर वो उसके खिलाफ जाएगा तो उसके लिए बुरा होगा। रॉकी अपनी गर्लफ्रेंड और फैमिली की सेफ्टी की वजह से कुछ नहीं कर पाता और गुस्से में अपना सारा पैसा जला देता है। विश्वास स्कैमर लड़कों की पुराने नोटों से 20 महंगी बाइक खरीदने की वीडियो अपने सीनियर को दिखाकर उन पर एक्शन लेने को कहता है, लेकिन वो खुद ब्रजेश के लिए काम करता है, इसलिए वो बिस्वा को उसकी इजाजत के बिना कोई भी एक्शन लेने से मना करता है। सौरभ और डॉली, जो कि ट्रांसफर के बाद रांची आ गए हैं, और वो कुछ लोगों को पकड़ते हैं जो फेक वोटर आईडी और सिम खरीदने बेचने के स्कैम में शामिल होते हैं। सनी अपनी टूटी टांग के साथ अस्पताल में पड़ा हुआ अब्बास और गोपी नाम के बच्चों को अपने नए स्कैम खेल करोड़ों का के बारे में बताता है, लेकिन उस स्कैम को परफेक्ट बनाने के लिए सनी को आइडिया चाहिए। बच्चा और मुन्ना जमतारा वापस आकर अपने दोस्त रिंकू को ब्रजेश से हेल्प के लिए मिलाने लाते हैं। ब्रजेश रिंकू का टेस्ट लेने के लिए मुख्यमंत्री की बीवी अर्चना देवी को फिशिंग कॉल करने को कहता है और ब्रजेश के सामने ही रिंकू अर्चना देवी के अकाउंट से फिशिंग कॉल कर 25 लाख उड़ा लेता है, जिससे ब्रजेश बहुत ज्यादा खुश होकर उसे काम पर रख लेता है। कहानी एक महीने पीछे जाती है। रिंकू मोंडल नोएडा में एक पनवाड़ी की दुकान चलाता है और साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो भी बनाता है। जमतारा से भागे हुए बच्चा और मुन्ना भी उसके साथ रह रहे हैं। रिंकू बहुत सारा कर्ज होने की वजह से काफी परेशान होता है, जिसके चलते बच्चा मुन्ना उसे फिशिंग का आइडिया देते हैं, जिसके बाद रिंकू मुन्ना के दिए हुए एक डेटिंग ऐप पर लड़की की प्रोफाइल बनाकर खूब सारे लड़कों से चैट कर पैसे लूट लेता है, लेकिन क्योंकि वो फिशिंग के लिए अपना नंबर यूज कर रहा था, इस वजह से पुलिस उसे ढूंढती हुई उस तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो बच्चा और मुन्ना के साथ वापस जमतारा भाग आता है। सनी भी अस्पताल में नए स्कैम और ब्रजेश को खत्म करने के तरीके खोज रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ब्रजेश ने गुड़िया पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया था, जहाँ एक औरत से लड़ाई के बाद गुड़िया की मुलाकात गंगा देवी से होती है। गंगा देवी की गैंग की लड़की को पीटने के चलते गुड़िया हर जाने के तौर पर फिशिंग कॉल कर गंगा देवी का हरजाना दे देती है, जिससे गंगा देवी गुड़िया से इम्प्रेस होकर उसे जेल से निकालकर ब्रजेश के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार करती है। रिंकू जमतारा में अपने घर जाता है और अपने चाचा से अपने हिस्से की जमीन मांगता है, जिस पर उसके चाचा उसे पीटकर घर से भगा देते हैं। गुड़िया जेल से निकलने के बाद सनी से मिलने जाती है और सनी को बताती है वो ब्रजेश के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। गुड़िया के इस फैसले से सनी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। अस्पताल से घर जाते वक्त ब्रजेश गुड़िया को डराने के लिए एक ट्रक से गुड़िया पर हमला कराता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। डीजीपी आलोक के कहने पर सौरभ और डॉली सीएम की बीवी के साथ हुए फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जमतारा आकर बिस्वा से मिलते हैं और इन सबके बीच गुड़िया वाले इंसिडेंट और जमतारा छोड़ जाने को लेकर अनबन होती है। सनी हॉस्पिटल से घर आकर खेल करोड़ों का के नए स्कैम की तैयारी करता है। गंगा देवी जमतारा में चुनाव जिताने के लिए न्यूज रिपोर्टर हरीश चंद्र को बुलाती है। गुड़िया सनी के साथ गंगा देवी से मिलती है और गंगा देवी के कहने पर इलेक्शन में पैसे खर्च करने के लिए वापस अपने स्टूडेंट को फिशिंग कॉल के लिए बुलाती है और खुद अपने प्रचार में जुट जाती है। दूसरी तरफ ब्रजेश भी जोरों शोरों से अपने प्रचार में गुड़िया की बुराई कर लोगों को अपनी तरफ करने में लगा रहता है। सनी खेल करोड़ों का स्कैम नाम का नया स्कैम तैयार करता है, जिसमें वो खेल करोड़ों का शो के होस्ट सुमित की आवाज निकालकर एक वीडियो तैयार करता है और गोपी और अब्बास की हेल्प लेकर सभी बच्चों के साथ अपने नए स्कैम की शुरुआत करता है। बच्चू डिंपल नाम की लड़की से शादी करता है, जो उसे फिशिंग कॉल के दौरान मिली थी, जिसके बाद बच्चू और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। शादी में पोंटो रॉकी से कहता है कि वो उनके ब्रजेश के खास होने और उनकी तरक्की से जलता है, जिसके बाद रॉकी और पोंटो की लड़ाई होती है। पोंटो बाकी सबके साथ मिलकर रॉकी को पीट देता है, जिसके बाद रॉकी गुस्से में कुछ बंदों से पोंटो को किडनैप करा लेता है। गुड़िया जमतारा के लोगों और मीडिया वालों को बुलाकर ब्रजेश की सच्चाई बताने की बात करती है, तभी उस पर गोली चल जाती है, लेकिन ये गुड़िया का प्लान होता है। रॉकी पोंटो का चेहरा ढककर उसके खाते से 5 लाख निकालकर उसे पीट कर छोड़ देता है। पोंटो वापस आकर किसी को कुछ नहीं बताता है। डॉली बिस्वा से सारे स्कैमर लड़कों को उठाने को कहती है, जिस पर बिस्वा उसके सीनियर रॉबर्ट से ऑर्डर दिलाने को कहता है। पुलिस सारे स्कैमर लड़कों को उठा लेती है। दूसरी तरफ सनी का खेल करोड़ों का वाला स्कैम भी खूब जोरों से चल रहा होता है, लेकिन सनी के दिमाग में कोई और प्लान भी चल रहा होता है। ब्रजेश रिंकू के लिए कॉल सेंटर का लाइसेंस बनवा कॉल सेंटर खुलवाने को कहता है और उसे इलेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा फिशिंग से पैसे इकट्ठे करने को कहता है, क्योंकि गुड़िया ने ज्यादा पैसे देकर उसके लोगों को काम पर रख लिया था।
पोंटो और बाकी लड़कों का वकील उन्हें फिशिंग के केस में बेल दिलाने आता है, पर डॉली उन्हें बताती है उसने उन्हें गलत पहचान और फ्रॉड के लिए अरेस्ट किया है, जिसमें बेल नहीं मिल सकती। सौरभ डॉली को बताता है उन्हें जल्दी कोई एक्शन लेना होगा, वो 3 दिन से ज्यादा उन्हें जेल में नहीं रख पाएंगे। ब्रजेश डॉली को उसके घर धमकाने आता है ताकि वो उसके लड़कों को छोड़ दे। ब्रजेश के कहने पर एसपी रिपोर्टर हरीश चंद्र के जरिए सीएम के बीवी वाले स्कैम की इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक करवा देता है, जिसके चलते डीजीपी डॉली को वापस आने को कहता है। इसका फायदा उठाकर ब्रजेश अपने लड़कों को बाहर निकाल लेता है। रिंकू को ब्रजेश का टारगेट पूरा करने में परेशानी आ रही होती है, क्योंकि लोग अब समझदार हो गए थे और सभी लोग ओटीपी शेयर नहीं कर रहे थे। इसलिए रिंकू अपने नोएडा के दोस्त अभय से मिलता है और पैसे का लालच देकर उससे कॉल सेंटर से प्रीमियम कस्टमर की डिटेल्स के लिए डील कर लेता है, ताकि कम टाइम में अमीर कस्टमर को लूट सके। सनी खेल करोड़ों का स्कैम से रिलेटेड सारे सबूत अब्बास और गोपी के साथ ब्रजेश के घर में छुपा देता है। रिंकू प्रीमियम कस्टमर को लूट कर ब्रजेश के इलेक्शन का पैसा पूरा करता है। ब्रजेश को रिंकू पर थोड़ा शक होता है। रिंकू बताता है वो अपने नोएडा वाले दोस्त अभय की हेल्प ले रहा है। ब्रजेश गुड़िया के पार्टी ऑफिस पहुंचकर सबको धमकी देता है। अगले दिन ब्रजेश के आदमी रिंकू की जमीन उसको दिलाने के लिए उसके चाचा को मार देते हैं, जिससे रिंकू काफी परेशान हो जाता है। रॉकी उसको समझाता है कि उसके चाचा को उसने नहीं बल्कि ब्रजेश ने मारा है, जिसके बाद रिंकू रॉकी को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकी उसे पीट कर हटा देता है। हैदराबाद साइबर पुलिस सनी के छिपाए हुए सबूतों को ट्रेस करती हुई ब्रजेश के घर पहुंच जाती है, जहां उन्हें मोबाइल सिम के अलावा लोगों के कंकाल भी मिलते हैं। क्योंकि ये केस जमतारा पुलिस के अंडर आता है, इसलिए हैदराबाद पुलिस ब्रजेश को गिरफ्तार नहीं करती, बस स्कैम रिलेटेड सबूत लेकर चली जाती है। सनी और गुड़िया की क्लोजनेस बढ़ने लगती है। तभी गुड़िया सनी को बताती है उसने ही खुद पर गोली चलवाई थी, जिससे सनी को उस पर गुस्सा आता है और उसे ब्रजेश से दूर रहने को कहता है। और गुड़िया को बताता है उसने खेल करोड़ों का स्कैम का इल्जाम ब्रजेश के सर पर डाल दिया है। ये सुनकर गुड़िया सनी पर भड़क जाती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। अब्बास और गोपी यूट्यूब वीडियो में सीएम की बीवी के साथ हुए स्कैम का तरीका बताते हैं। डॉली वीडियो की हेल्प से गोपी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है और थोड़ा धमकाने पर उससे उगलवा लेती है कि वो सनी के लिए काम करता है, जिसके बाद पुलिस सनी को स्टेशन लेकर आती है। बिस्वा गोपी को छोड़ने घर आता है और उसे किसी भी स्कैम से दूर रहकर पढ़ाई करने को कहता है। बिस्वा उसे छोड़कर जा ही रहा होता है, तभी कोई गोपी को गोली मार देता है, जिससे बिस्वा टूट जाता है। ब्रजेश गंगा देवी से हाथ मिलाने और कंकाल वाले केस को रफा दफा कराने को कहता है, जिस पर गंगा देवी कहती है वो कुछ नहीं जानती और ब्रजेश को जाने को कह देती है। डॉली सनी से सीएम की बीवी वाले स्कैम को लेकर पूछताछ करती है, लेकिन सनी कुछ नहीं बताता। तभी गुड़िया सनी के लॉयर के साथ आकर उसके फिजिकली डिसेबल होने की वजह से हॉस्पिटल में होने का दावा कर छुड़ा लेती है। अब्बास सनी को बताता है गोपी अब नहीं रहा, जिससे सनी टूट जाता है और गुड़िया से जमतारा से चले जाने को कहता है, जिस पर गुड़िया यही रहकर ब्रजेश से लड़ने को कहती है। ब्रजेश के घर में हड्डियों के मिलने की वजह से मीडिया उसके पीछे पड़ जाती है। चुनाव में अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए ब्रजेश सीएम को उसकी बीवी के साथ हुए स्कैम के पैसे लौटाकर उसे पार्टी में शामिल करने को कहता है और सीएम के न कहने पर उसके एमएलए का लड़कियों के साथ वाला एमएमएस दिखा उसे ब्लैकमेल कर अपना काम निकलवा लेता है। एसपी रॉबर्ट मीडिया को स्टेटमेंट देता है कि सीएम की बीवी वाला स्कैम गोपी ने किया है, जिससे डॉली और बिस्वा काफी नाराज हो जाते हैं। मीडिया वाले इंसिडेंट के चलते डीजीपी डॉली और सौरभ को वापस आने को कहता है, लेकिन डॉली 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर वही रुक जाती है। गुड़िया मीडिया को बताती है गोपी को झूठा इल्जाम लगाकर मार दिया गया है। ब्रजेश मीडिया बुलाकर गोपी की फैमिली के सामने उसे श्रद्धांजलि देता है। बच्चू अपनी बीवी को फिशिंग कॉल न करने की वजह से पीट देता है। रॉकी बच्चू और शहबाज को भी पोंटू की तरह उठाकर उनका पैसा ले लेता है। उन सबको रियलाइज होता है कोई उन्हें टारगेट कर रहा है। रॉकी मीट शॉप खोल ब्रजेश से उसका उद्घाटन कराता है, जिसके बाद बाकी स्कैमर लड़के भी रॉकी को पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। गोपी के मारे जाने की वजह से कोई भी फिशिंग के लिए नहीं आता, जिससे गुड़िया काफी परेशान हो जाती है। ब्रजेश रिंकू को कार गिफ्ट करता है और उसे प्रीमियम कस्टमर से ज्यादा फिशिंग कॉल कर पैसे लूटने को कहता है। सनी को अब्बास की मां के लिए टिकट बुक करते हुए एक नए स्कैम का आइडिया आता है कि वो किसी भी कार्ड का रैंडम नंबर डालेगा, और क्योंकि इस ऐप में 3 बार गलत पिन के बाद भी कार्ड ब्लॉक नहीं होता है, वो 9999 कॉम्बिनेशन ट्राई करके पिन पता कर सकता है। सनी नए स्कैम के बारे में गुड़िया और रॉकी को बताता है, पर उनके पास किसी भी नए स्कैम में टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं होता है। रिंकू अभय को 40 लाख का लालच देकर उससे सारे प्रीमियम कस्टमर की लिस्ट निकलवा लेता है। न्यूज रिपोर्टर हरीश चंद पुराने स्कैमर लड़कों का उनके मीट वाले बिजनेस को लेकर इंटरव्यू लेता है। सारे स्कैमर्स लड़कों की बीवियां उनसे परेशान होकर गुड़िया से हेल्प मांगने आती है। गुड़िया उन्हें इलेक्शन तक उसके लिए काम करने के बदले पैसे देकर उनके घर भेज देने की डील करती है। सनी उनमें से 3 को गुड़िया से रिक्वेस्ट कर अपने नए स्कैम को ट्राई करने के काम पर लगा देता है। हरीश चंद्र न्यूज में स्कैमर लड़कों पर दूसरे जानवरों का मीट बेचने का इल्जाम लगाता है, जिस पर गंगा देवी अपने लोगों को भेजकर उनकी दुकानों पर हमला करवाती है, जिसमें शहबाज बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लड़कों के ब्रजेश के लिए काम करने की वजह से लोग उसकी सभा में उस पर जूते चप्पल फेंकते हैं। गुड़िया गंगा देवी की इस हरकत से उससे काफी नाराज हो जाती है। सौरभ इन्वेस्टिगेट करता हुआ उसी कॉल सेंटर में पहुंच जाता है जहां अभय काम करता है। सौरभ मैनेजर को डराकर सर्वर को इन्वेस्टिगेट करता हुआ अभय के कंप्यूटर तक पहुंच जाता है, जिसमें उसे प्रीमियम कस्टमर की लिस्ट डाउनलोड मिलती है। सौरभ पुलिस के साथ अभय के घर उसे पकड़ने पहुंचता है, लेकिन अभय के ऑफिस फ्रेंड के इन्फॉर्म करने की वजह से वो पहले ही भाग चुका होता है। ब्रजेश इलेक्शन में लोगों की सहानुभूति पाने के लिए हॉस्पिटल
फाइनल में सब लड़कों को घर जाने को कहकर शहबाज को मरवा देता है और उसको इंसाफ दिलाने का बहाना कर लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। रॉकी गुड़िया के इलेक्शन में हेल्प के लिए अपना सारा पैसा लाकर दे देता है, लेकिन इलेक्शन के लिए और पैसे चाहिए होते हैं, जिसके चलते रॉकी रिंकू को भी किडनैप करा लेता है। जैसे ही स्कैमर लड़कों को पता चलता है वो ब्रजेश को किडनैपर के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद ब्रजेश गुस्से में उन्हें पीट कर जल्दी पैसों का इंतजाम करने को कहकर बाकी आदमी को रिंकू को ढूंढने के काम पर लगा देता है। सारे लड़के बहुत ज्यादा होपलेस होने की वजह से फिशिंग कॉल से पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। ब्रजेश रिंकू के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाता है। ये इन्फॉर्मेशन बिस्वा डोली को देता है। ब्रजेश सीएम से शहबाज की फैमिली को मुआवजा दिलाता है। एसपी सारे ऑफिसर्स को रिंकू को ढूंढने के काम पर लगा देता है। स्कैमर लड़कों की बीवियां गुड़िया के कहने पर अपने पतियों को पीटकर बेहोश करके उनके एटीएम कार्ड लेकर आ जाती है। सनी भी अब्बास की हेल्प से सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेता है और फिर सबको कार्ड का पिन ढूंढने के काम पर लगा देता है। दूसरी तरफ गुड़िया भी लोगों से वोट मांगने के लिए निकल जाती है और उनसे वोटिंग से पहले उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करने का वादा करती है। सनी अपनी टीम की हेल्प से कार्ड्स के पिन पता कर लेता है, जिसके बाद गुड़िया, रॉकी और सनी एटीएम से सारे पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। गुड़िया स्कैमर लड़कों की बीवियों को 5-5 लाख देकर उनको उनके घर भेज देती है। स्कैमर लड़के पैसे चोरी की खबर ब्रजेश को देते हैं। सारे पैसे गायब हो जाने की वजह से वो उनको बहुत पीटता है। रिंकू किसी तरह से रॉकी के आदमियों के हाथों से बचकर पुलिस के पास पहुंच जाता है। पुलिस उसे सीधे ब्रजेश के पास ले जाती है। रिंकू ब्रजेश को बताता है कि उसे किडनैप कर लिया गया था, लेकिन वो उस किडनैपर का फोन लेकर भाग आया है। जिसके बाद ब्रजेश फोन में डायल नंबर पर कॉल करता है और वो कॉल रॉकी उठाता है, जिससे ब्रजेश समझ जाता है इन सब के पीछे रॉकी है और वो अपने सारे बंदों को रॉकी को पकड़ कर लाने भेजता है। सनी वोटर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने लगता है। गुड़िया भी आखिरी बार सारे वोटर्स को लुभाने के लिए मिलने जाती है और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर अपना वोट पक्का करवा लेती है। तभी ब्रजेश के बंदे वहां आ जाते हैं, जहां से गुड़िया तो बच के भाग जाती है, लेकिन रॉकी गोली लगने की वजह से पकड़ा जाता है और ब्रजेश के आदमी उसे ब्रजेश के पास ले जाते हैं। पैसों के बारे में ना बताने पर ब्रजेश गुस्से में रिंकू के हाथों रॉकी को गोली मरवा देता है। गुड़िया सनी को रॉकी के बारे में बताती है, जिस पर सनी अपने भाई को बचाने की जिद करता है, पर गुड़िया सनी को रोक लेती है। रिंकू रॉकी को मारने के बाद काफी डर जाता है, जिसके बाद रिंकू अपनी फैमिली के साथ जमतारा से भागने के लिए एटीएम से पैसे इकट्ठा करने लगता है। बिस्वा और डॉली सौरभ की हेल्प से रिंकू को उसके मोबाइल से ट्रैक कर एटीएम पर अरेस्ट कर लेते हैं। अगली सुबह एक तरफ वोटिंग होती है, दूसरी तरफ बिस्वा मीडिया को बुलाकर बताता है कि सीएम की बीवी के साथ स्कैम करने वाले स्कैमर रिंकू को पकड़ लिया गया है और उसके गिरोह को भी पकड़ने का आश्वासन देता है। सनी और गुड़िया ब्रजेश के डर से घर में छुपे बैठे होते हैं। तभी गुड़िया को फोन आता है कि वो चुनाव जीत गई है और सभी कार्यकर्ता मिठाई और माला लेकर सेलिब्रेट करने उनके घर आते हैं। इस जीत से गंगा देवी भी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश भान नशे में डूबा अपनी हार का गम मनाता है और यहाँ पर जमतारा के सीजन 2 का एंड होता है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे रिव्यूअर्स।